हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सबका स्वागत है बीके बीएम क्लास में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आए प्यारे विद्यार्थी फिजिक्स के ऊपर प्रैक्टिस। तो आने वाला क्लास 12 बोर्ड एग्जाम को मद्देनजर रख तो आप सभी के लिए लाया गया। आशा करता आप सभी लोग स्वस्थ हो गए। चलिए प्यारे विद्यार्थी, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िएगा प्यारे विद्यार्थी। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम। मतलब जो दो चार्ज है पकड़ के चलिए, पहला वाला चार्ज को हम लोग Q1 पकड़ ले रहे और दूसरा वाला चार्ज को हम लोग Q2 पकड़ ले रहे। हम सबको पता है चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है प्यारे विद्यार्थी? कूलम होता है। आशा करता हूँ अभी तक आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। दोनों चार्ज कितना डिस्टेंस में सेपरेटेड है प्यारे विद्यार्थी? प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन के अनुसार में दो गो स्पेयर है। पहला गो स्पेयर में जो चार्ज है उसे हम लोग Q1 पकड़ ले रहे और दूसरा गो स्पेयर में जो चार्ज है उसे हम लोग Q2 पकड़ ले रहे। पहला स्पेयर का जो चार्ज Q1 है उसका वैल्यू दिया गया 2 × 10⁻⁷ कूलम। दूसरा जो स्पेयर है उसका चार्ज हम लोग Q2 पकड़ लिए जिसका वैल्यू दिया हुआ है कितना प्यारे विद्यार्थी? 3 × 10⁻⁷ कूलम। आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। और दोनों स्पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस है प्यारे विद्यार्थी? 30 सेंटीमीटर, जिसे हम लोग आर से डेजिग्नेट कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थी। तब डिस्टेंस कितना दिया हुआ है प्यारे विद्यार्थी? 30 सेंटीमीटर। हम सबको पता है प्यारे विद्यार्थी, फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग को एसआई मेथड में सॉल्व करना होता है। तब 30 सेंटीमीटर को हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है? तब 30 सेंटीमीटर को हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है प्यारे विद्यार्थी? मीटर में। तब सेंटीमीटर से मीटर करने के लिए हम लोग को 30 को 100 से डिवाइड करना पड़ रहा है। देखिए 30 का एक जीरो, 100 का एक जीरो काटा कुटी चल गया। 3/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी? 0.3 मीटर। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को यहाँ तक समझ में आया। देखिए प्यारे विद्यार्थी, हम सबको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स इज गिवन बाय वन रिलेशन। रिलेशन क्या है प्यारे विद्यार्थी? चलिए देखते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी प्यारे विद्यार्थी को याद है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स F = 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R²। आशा करता आप सभी प्यारे विद्यार्थी को याद है। यहाँ पर और एक बात आप सभी को याद रखना होगा प्यारे विद्यार्थी, इस फॉर्मूला में जो ε0 दिखाई दे रहा है प्यारे विद्यार्थी, कृपया कॉपी में लिख लीजिए। ε0 = परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू क्या होता है प्यारे विद्यार्थी? 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आशा करता आप सभी प्यारे विद्यार्थी को याद है। ε0 का वैल्यू को याद कर लीजिएगा प्यारे विद्यार्थी, मेरे साथ एक बार बोल लीजिए। 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आशा करता आप सभी प्यारे विद्यार्थी को याद आ गया। चलिए प्यारे विद्यार्थी, अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसी के साथ हम सभी प्यारे विद्यार्थी को और एक बात याद रखना होगा प्यारे विद्यार्थी, इस फॉर्मूला में 1/4πε0 का एक वैल्यू होता है। आप सभी के सॉल्यूट के लिए मैं इस वैल्यू को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी लिख लिए होंगे। 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है प्यारे विद्यार्थी? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को याद रहेगा। चलिए प्यारे विद्यार्थी, अब क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थी, हम लोग को एफ का वैल्यू फाइंड करना है। तब एफ = क्या आएगा बोलिए? 1/4πε0 के जगह में हम लोग क्या लिख लेंगे? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। आशा करता आप सभी प्यारे विद्यार्थी मेरे साथ सहमत हो गए। Q1 की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थी? क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप सभी के सॉल्यूट के लिए स्क्रीन पे लगा दिया जा रहा है। 2 × 10⁻⁷ कूलम। Q2 के जगह में क्या दिया हुआ है प्यारे विद्यार्थी? 3 × 10⁻⁷ कूलम। आप में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे, भैया जी आप वैल्यू के साथ यूनिट क्यों लिख रहे हैं? यही फिजिक्स न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का टेक्निक होता है प्यारे विद्यार्थी। वैल्यू के साथ साथ हम लोग को यूनिट लिख लेना पड़ता है, तभी हम लोग का फाइनल आंसर में करेक्ट यूनिट निकल के बाहर आएगा। अब देखिए प्यारे विद्यार्थी, फॉर्मूला में रह क्या गया? R²। आर का वैल्यू क्या है प्यारे विद्यार्थी? 0.3 मीटर। R² का मतलब R × R। तब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बोलिए? 0.3 मीटर इंटू 0.3 मीटर, जिसको अगर हम लोग ग्राफ में कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थी? 0.09 मीटर स्क्वायर। 0.09 को हम लोग क्या लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी? 9 × 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। 0.09 मीटर स्क्वायर आ गया प्यारे विद्यार्थी। 0.09 मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 × 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। आशा करता हूँ अभी तक आप सभी प्यारे विद्यार्थी मेरे साथ सहमत हो गए। चलिए प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थी, नीचों में मीटर स्क्वायर आ गया, तब मीटर स्क्वायर के साथ
तब मीटर स्क्वायर के साथ ऊपर का एक मीटर स्क्वायर काटाकुटी जा रहा है। सभी के सॉलिड के लिए मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ प्यारे विद्यार्थी, कूलम इंटू कूलम क्या होता है प्यारे विद्यार्थी, कूलम का स्क्वायर, और यहाँ पर कूलम इनवर्स 2 है, दैट इज कूलम टू दी पावर -2 है। तब कूलम टू दी पावर -2 के साथ कूलम टू दी पावर +2 काटाकुटी चल गया। आशा करता अभी तक आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। हम लोग क्या कर लेंगे प्यारे विद्यार्थी, नंबर को एक साइड से लिख लेंगे, नंबर को एक साइड से लिख लेंगे और पावर में जो डेटा है उसे एक साइड में लिख लेंगे। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट लाइन में क्या लिख लिए प्यारे विद्यार्थी, 9 × 2 × 3 × 10 to the power +9 × 10 to the power -। ऐसे बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी सोच रहोगे भैया जी यहाँ पर 10 to the power -7 × 10 to the power -7 था, आपने कैसे 10 to the power -14 लिख लिए? क्योंकि हम सभी को पता है प्यारे विद्यार्थी 10 to the power -7 × 10 to the power -7 को कैलकुलेट कर 10 to the power -14 आता है। आशा करता आप सभी प्यारे विद्यार्थी मेरे साथ सहमत होंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थी, न्यूमरेटर में एक 9 इंटू में है और डिनोमिनेटर में एक 9 इंटू में है, तो 9 काटाकुटी चल गई। अब नेक्स्ट लाइन में क्या होगा प्यारे विद्यार्थी, 10 to the power -2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए, 10 to the power +2 हो जाएगा। आशा करता आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में अगर समझ में आ रहा है प्यारे विद्यार्थी तो कमेंट सेक्शन में लिखिए हाँ भैया जी समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या लिख लिया प्यारे विद्यार्थी, 2 × 3 6 हो गया, 10 to the power +9 था, 6 × 10 to the power +9 लिख लिए। 10 to the power -2 डिनोमिनेटर से ऊपर आ गया, मतलब न्यूमरेटर में आ गया, तो 10 to the power +2 इंटू में आ गया, इंटू 10 to the power -14 पहले से था, तब 10 to the power -14 आ गया। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा प्यारे विद्यार्थी, 10 to the power -3। हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, F = 6 × 10 to the power -3। तब आंसर क्या आ गया प्यारे विद्यार्थी, F = 6 × 10 to the power -3 न्यूटन। देखिए प्यारे विद्यार्थी, यूनिट को अगर बढ़िया से कैलकुलेट करोगे तो ऊपर में एक ही यूनिट बच गया था, न्यूटन। वही न्यूटन नेक्स्ट लाइन में आ गया, उसका नेक्स्ट लाइन में आ गया, और फाइनल आंसर में भी हम लोग का न्यूटन आ रहा है। अब देखिए ऐसे तो हम सभी को पता है फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है प्यारे विद्यार्थी। तब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया प्यारे विद्यार्थी, F = 6 × 10 to the power -3 न्यूटन। देखिए प्यारे विद्यार्थी, कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है दोनों चार्ज के बिटवीन किस टाइप का फोर्स लागू हो रहा है। चलिए इसे हम लोग बढ़िया से समझ लेते हैं। जैसे देखिए प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन के नज़रिया से दोनों चार्ज ही प्लस था, तब एक किस टाइप का फोर्स होगा प्यारे विद्यार्थी, रिपल्सिव फोर्स होगा। मेरे साथ एक बार बोल लीजिए प्यारे विद्यार्थी, दोनों सेम चार्ज रहेगा तथा दोनों ही प्लस चार्ज था, इसलिए रिपल्सिव फोर्स हो गया। दोनों माइनस चार्ज रहता तब भी रिपल्सिव फोर्स होता। अट्रैक्टिव फोर्स कब होता है प्यारे विद्यार्थी, अगर एगो चार्ज प्लस और दूसरा को चार्ज माइनस, नहीं तो एगो चार्ज माइनस और दूसरा को चार्ज प्लस होता, तब अट्रैक्टिव फोर्स होता। आशा करता आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझा पाए। अगर समझा पाया प्यारे विद्यार्थी तो कमेंट सेक्शन में लिखिए हाँ भैया जी समझ में आया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेते हैं प्यारे विद्यार्थी। आंसर क्या हो जा रहा है प्यारे, फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स इज 6 × 10 to the power -3 न्यूटन। अगर प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन में फोर्स बिटवीन देम पूछा जाता तब हम लोग आंसर क्या लिखते, फोर्स बिटवीन देम विल बी रिपल्सिव। आशा करता आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझा पाया हूँ। आशा करता आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझा पाया। अगर समझा पाया प्यारे विद्यार्थी तो कमेंट सेक्शन में लिखिए हाँ भैया जी समझ में आया। आशा करता हूँ वीडियो में साझा किया हर एक जानकारी आप सभी को अच्छा लगा। अगर वीडियो में साझा की जानकारी अच्छा लगा, अगर अपने भाई का दोस्त को मेहनत अच्छा लगा तो वीडियो को दबा के लाइक शेयर कर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थी। अपना दोस्तों यारों के साथ वीडियो को दबा के साझा कर लीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम टेलीग्राम जहाँ पर सहूलियत हो सके। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, कृपया BKBM क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने भाई अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। कृपया आप सभी अपने आप का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन कीजिएगा और खुद के ऊपर भरोसा रखिएगा। धन्यवाद बाबू लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।